रूठते भी रहे, जाते भी रहे, फिर मनाते भी रहे और काम चलता रहा। हुकूमत की तबाही का आगाज शुरू हो चुका। मेरे भाई अता भाई को ऐसी किसी एक्शन से दुख पहुंचा तो से सॉरी फॉर इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ज्योतिषियों की अगर हम बात करें, सितारा नशी नजूमियों की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि उनकी अकल भी इस पॉइंट पर आकर दंग रह जाती है, क्योंकि जिस तरीके से और हैरत अंगेज तब्दीलियां होती हैं पाकिस्तानी सियासत में। इसकी एक मिसाल हमें नजर आई आजाद कश्मीर इलेक्शन में, जब MQM की नाराजगी हो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिर्फ 2 सीट्स पे, जब इलेक्शन की मुलतवी करने का जो सीन हमारे सामने आया, और उसके बाद MQM ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली और इत्तेहादी जमातें जो तकरीबन 3.5 साल के करीब ये इत्तेहाद चला और इसमें बहुत सारे नशेब फराज भी आए, लेकिन दोनों जमातें के रास्ते जुदा हो गए। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ मसलहत कराई जा रही है दोनों सियासी जमातों की। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब का एक स्टेटमेंट जो हमारे सामने आया, उन्होंने कहा कि तुम अपने औजार तैयार कर लो, तेज कर लो, हमारे सीने तैयार हैं। एक दूसरी जानिब दीगर सियासी जमातों की भी अगर हम बात करते हैं तो कुछ हालात हमें ऐसे ही नजर आ रहे हैं। माजी में जो जमातें कहती थी कि तमाम सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकते हैं सिवाय एक पार्टी के, लेकिन आज हमने देखा पिछले 4-5 दिन के बयानात अगर हम निकाल कर देख लें तो बहुत ज़्यादा मुफाहमत की बातें भी की जा रही हैं, एक दूसरे को वेलकम भी कराने की तैयारियों में लगता है कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ मुफाहमत की सिलसिले या इनका आगाज़ भी आगे की जानिब जा रहा है। पाकिस्तानी सियासत की हम बात कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे, कुछ लोग इस हवाले से भी कह रहे हैं कि बूटों वालों की आवाज़ें किसी को सामने से आ रही हैं, किसी को पीछे से आ रही हैं, और क्या पाकिस्तान में वर्स्ट मुद्दती इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी या नहीं। इन तमाम अहम सवालात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बैठे हुए होते जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी मुल्क की सियासी सूरत हाल पे और जो अलायंसेस बनने की कोशिशें हो रही हैं उन पे भी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मौला बख्श चांडी साहब, लॉ मिनिस्टर हैं। आपके साथ तशरीफ रखते हैं सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपसे तशरीफ रखते हैं। रऊफ क्लासा साहब, सीनियर सहाफी हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है दुनिया न्यूज के, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। चांडियो साहब, आपके इत्तेहादी तो आपसे नाराज होकर चले गए MQM, नेक्स्ट क्या होगा? क्या कराची में कहा जा रहा है जो बल्दियाती इलेक्शन का जोर होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे मरकज में भी कर सकती है MQM के हवाले से हम बात करें? सारी परेशानी इस वजह से होती है कि आने वाले दिनों पर तज्जिया हम अपने मिजाज के मुताबिक करते हैं, ख्वाहिश। वो हमने इंट्रो में कह दिया कि जोशी भी नजूमी भी वो प्रेडिक्शन उनकी भी गलत साबित हो जाती है पाकिस्तानी सियासत। अभी मेरा आप नहीं है, मैं वैसे जनरल कह रहा हूँ। अभी तो देखिए बल्दियाती इलेक्शन और इनका अलग लड़ना और हमारे से मुकाबला करना ये दूर की बात है। अब तो थोड़े दिन और देखना चाहिए, और अलग हमसे कोई नहीं है, सब अपने अपने मोर्चों पर अलहदगी का भी मुजाहरा कर रहे हैं और छुपे छुपे सब हमारा साथ भी। ये अच्छा, आप उनकी तरफ खास इशारा करके कि आपके साथ है, छुपे छुपे आपके साथ भी दे रहे। देखे ना, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने भी कोई क़यामत नहीं ढाई है, 3.5 साल सुकून से बैठे हैं, सब इत्तेहादी हमारे साथ है। और जो ड्रोन हमले की बात कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बैठे हैं, जो और हमारे पर बात करते हैं सब हमारे साथ बैठे हैं। 2 नंबर कौन है? 2 नंबर ड्रोन हमले में, जैसे जावेद के हमारे दोस्त कहते थे, और जैसे मियाँ साहब अल्लाह उनको जिंदगी अता फरमाए, वो भी है। वो भी है मुफाहमत का मतलब अपनी पार्टियां खत्म करना नहीं है, सिस्टम को चलाना, जमहूरियत को जमहूरी अंदाज से तब्दील करना, ये है। उस पर मेरे ख्याल में लेकिन जमहूरियत तो चले, वो तो चल ही रही है, लेकिन अब इंतखाबात की कुछ बातें हो रही हैं कि बस मुद्दती इंतखाबात अगर आप 3 महीने 2 महीने की 2-3 महीने का लबो लहजा देखें रहनुमाओं का, इनकी तकारीर सुने, वो इलेक्शन की तकारीर है, वो कुछ भी नहीं। कश्मीर में जो बातें हो रही थी वो इलेक्शन थी, वहाँ का क्या वास्ता है कश्मीर की इलेक्शन बैठ के आसिफ साहब को बुरा भला कहने का? क्या वहाँ मकसद तुक बनता है? यहाँ की आग लेकर उधर जन्नत को आगे जाकर लगाई है, क्या तुक बनता था वहाँ? तो इसकी भी क्या तुक बनती थी? MQM आपसे अलग होगी, फिर गवर्नर भी इस्तीफा दे दिया, तो नए गवर्नर अब वो उनकी जमायत का फैसला था, उसको अपन नहीं कह सकते। फिर अगर कोई बात बन गई, नए गवर्नर कौन आ रहे हैं? नाम सुनने, आपके नाम भी सुनने मेरा नाम सुनने में आ रहा है, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। मेरा नाम तो नहीं है, ऐसा आप बता रहे हैं। जी, आप खबर होते हो, आपको बिल्कुल इतला होती है, जैसे आप पर्चा पढ़ाते हैं कातिबे तकदीर का लिखा हुआ। नहीं, वो हम फरिश्ते नहीं है कि कातिबे तकदीर का आपको पर्चा पढ़ा
हो सकता है आपकी मेरी कोई मतलब सुनी हो। अच्छा रही, ठीक है, चले आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले मैं ये सवाल आपसे कर लूं, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया कि ये भी हमारे साथ है। मैं ये कहूंगा कि सिंध के लिए भारी भरकम शख्सियत चाहिए गवर्नर के लिए। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि ये वजीर कानून भी हैं, माशाल्लाह अच्छे वर्कर हैं और वैसे भी भारी भरकम हैं, तो ये ठीक है, फिट है, ये एमक्यूएम का मुकाबला कर सकते हैं। नहीं, हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे, सूबे में मसाइल बहुत है ना, टारगेट किलिंग है, फिर उधर जनाब अली गुर्बत काफ़ी है, फिर और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए मौलवी बख्श चांडी सब ठीक है। वो मौजूद इंसान, चले आपने इनको पास कर दिया, वो तो आपकी तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जी आजकल ये हमारे साथ आजकल ये जो पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त हैं ना, ये बी जमालों का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही इशारे डाल के यानी गलत फहमियां पैदा करते हैं, ये कि जनाब ये हो रहा है, होता कुछ नहीं है। मसलन जब तक हमने इनका साथ दिया, खुलकर साथ दिया, जनाब नवाज शरीफ ने जब बोल्टन मार्केट जली वहां गए तो सिंध के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखें ना हम साजिश करेंगे ना किसी को करने देंगे, आप अपना वक्त पूरा करें लेकिन मसाइल हल करें लोग। लेकिन साजिश जो हो रही है, चलिए उसको तो हम एक तरफ रख देते हैं, लेकिन एमक्यूएम के बारे में मुझे याद है कि रासला साहब भी थे लंदन में एपीसी में, जिसका हम जिक्र करेंगे। एक डिक्लेरेशन जब जारी हुआ था, एलामिया हुआ था, उसमें कहा गया था कि एमक्यूएम एक फाशिस्ट जमात है, जो जमात उससे इत्तेहाद करेगी। तो सियासत के बारे में ये मैं उसका जवाब मैं जरूर जवाब देता हूं। कल आप दोनों की तरफ से बड़ी मुकावमत की बात, मैं इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन मैंने वो जो बात करनी थी ना कि जब हमने देखा कि अब ये लोग किसी सूरत, एक तो अहलियत इनमें नहीं है, आप देख लीजिए इनका मंशूर देखें, रोटी कपड़ा मकान, आज ना रोटी ना कपड़ा ना मकान की सूरत हाल है। आप करप्शन की बात देख लें, मैं उधर आऊंगा, बिल्कुल उसी तरफ आऊंगा, बिल्कुल उधर आऊंगा। करप्शन की सूरत हाल देख लें, बड़ी है। इन्होंने एक ये भी कहा, नहीं आप मुदाखलत ना करें ना, इन्होंने ये कहा कि ये कश्मीर की जन्नत में जाके आग लगा रहे हैं। भाई कश्मीर में आपने वहां जन्नत का माहौल पैदा कर दिया है, जो महंगाई यहाँ है उससे बढ़कर वहां कर दिया आपने, जो लालचनेस यहाँ है, जो करप्शन उससे ज्यादा करप्शन की है। इन इलेक्शनों में आपने जाके क्या किया है? अच्छा, अब मैं आपसे, आपकी हुकूमत थी और मुस्लिम देखें आप, ये वो बात है, हकीकत तो बताए ना, अब ये बात नहीं कि ये मुझे बोलने नहीं देंगे, अब ये मुझे नहीं बोलने देंगे। आप देखें अभी जो हुकूमत इस वक्त भी मौजूद है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब मैं आपसे अर्ज करूंगा, आपने कहा कि एमक्यूएम की बात, मैं बिल्कुल बराह रास्त उस पर आता हूं। देखें एमक्यूएम के और हमारे इख्तलाफात बड़े शदीद रहे, एमक्यू और हम हलीफ भी रहे हैं, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी हलीफ भी रही है, और कच्चा कला और पक्का कला ऑपरेशन और कराची कार्नेज भी हुआ, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि जहां उस डिक्लेरेशन में ये बात थी और जो सारी पार्टियां थी और जिन पार्टियों ने बैठ के बात की थी, अब वो पार्टियां ही नहीं रही हैं। अब रह गई एक मुस्लिम लीग नून, उस वक्त एआरडी थी ना, तो एआरडी में शामिल जमात, एआरडी नहीं है, एमएमए के लोग उसमें आए थे, नहीं है। अब इस वक्त एमएमए कोई नहीं है, अब इस वक्त एआरडी नहीं है। एक एक जमात की अपनी अपनी शनाख्त तो बरकरार, मैं अर्ज कर रहा हूं ना, अब मुझे आप जवाब तो देना देना। अब अगर कोई पार्टी अपने इस्लाह करने पर आमादा हो, तौबा करने पर आमादा हो, तो अगर अल्लाह माफ करता है तो हमें भी माफ करना, बिल्कुल बंदे भी माफ कर सकते हैं। क्लासेस सब आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को आप एनालिसिस अगर करना चाहें, और 2 साल पहले की बातें हैं, और अभी 3-4 महीने पहले एमक्यूएम नून लीग में जो कुछ हुआ, तनाव तसादुम के कैफियत जो सामने आ, लेकिन चूंकि की बात, वो कह रहे हैं अल्लाह माफ कर सकते हैं तो बंदे भी माफ कर सकते हैं। इस पे बात आप जरूर करेंगे, तो एनालिसिस क्या कर रहे हैं सियासत का? जब उस पॉलिटिकल डिस्कशन में या पॉलिटिक्स एनालिसिस में आप उस मजहब को ले आएंगे और जो आपका इस्लामिक उसका कंसेप्ट है तौबा का, आप ऊपर से आने की कोशिश करेंगे, फिर क्या आर्गूमेंट दिया जा सकता है? फिर तो बात ही खत्म होगी। उससे हट के खिलाफ बात करेंगे तो खुदा ना खास्ता कि आप पे फतवा लगेगा। इसमें 2-4 चीज़ें इसमें देखने की हैं। जैसे आपने बात की, चलें आप छोड़ दें लंदन कॉन्फ्रेंस को, 4 साल पहले की बात है, आप भी उस कॉन्फ्रेंस में थी लंदन में, मैं भी वहीं पे था। हम उस पर बाद में आते हैं, क्या गुफ्तगू हुई थी, मियाँ साहब ने क्या किया, डिक्लेरेशन में क्या आया, इवन पीपल्स पार्टी का क्या उस वक्त उस पर मौक़िफ़ था कि एमक्यूएम के साथ हमने अलायंस करना नहीं करना। अभी देख लें 3-4 महीने पहले की बात है कि उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब ने आकर स्टार्ट किया था वहां से, उन्होंने पार्लियामेंट में आपको याद होगा अल्ताफ भाई के बारे में एक बड़ी काबिल एतराज़ बात की थी। मैं समझता था कि चौधरी निसार अली खान साहब को वो बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके जवाब में जो आपको याद होगा वसीम अख्तर साहब ने एमक्यूएम के जो एक उन्होंने जो इस्तेमाल की वो उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है कुछ चौधरी निसार अली खान साहब ने इस तरह की शायद कोई बड़ी बात नहीं की थी, घर तक वो नहीं गए जैसे एमक्यूएम के लोगों ने लाहौर के बारे में, पंजाब के हर घर में मुजरे होते हैं, मतलब बहुत कुछ कहा जो मैं नहीं कहना
कहना चाहता, अच्छा नहीं लगता जो उन्होंने बात की। अच्छा एक तो ये चीज़ है, इनकी बात से मैं इस हद तक एग्री करता हूँ कि पॉलिटिक्स में ना परमानेंट एनिमीज होते हैं ना परमानेंट दोस्त होते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है जो पाकिस्तान जैसे ममालिक है, हमारे जैसे इलिटरेट लोग जो 70% है, कि जब ये आइन को सूट करता है इतने ये उसमें दूर चले जाते हैं दुश्मनी में, और इनके साथ इन्हें एक बात का एहसास नहीं होता कि इनका पॉलिटिकल वर्कर भी इनके साथ उतनी ही शिद्दत से किसी पार्टी से नफरत कर रहा है, और ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते उस वक्त जब स्टेटमेंट होता है, ये नफरत कर रहे होते हैं। वो लंदन वाली देख लें, जैसे उसमें इन्होंने लिखा था ये फाशिस्ट जमात है, और फाशिस्ट होना हो सकता है कि हमारे पाकिस्तान में ना समझा जाता हो, यूरोप में इसके लिए बहुत बड़ा एक खौफनाक किस्म का कंसेप्ट है कि फाशिस्ट लोग कौन होते हैं, उनके साथ उठना बैठना, सोशल बैकआउट, पता नहीं क्या कुछ उसमें आता है। जो प्रॉब्लम हो रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, और मेरे जैसे और आप जैसे मीडिया के लोग एक तरह कंफ्यूजन का शिकार हैं इनकी पॉलिटिक्स की वजह से, कि ये जब चाहते हैं ये दुश्मनी कर लेते हैं, ये घरों तक चले जाते हैं, एक दूसरे की बेटियां, एक अपनी बेटियों पे भी ऐसे ऐसे इल्जाम लगा देंगे, पता नहीं क्या कुछ कह देंगे। लेकिन जो ही पॉलिटिक्स थोड़ा सा टर्न करेगी तो उसके बाद फिर इस तरह के जवाब हमें देना शुरू कर देंगे कि इस्लाम में भी कंसेप्ट है तौबा का। इनसे रिक्वेस्ट मेरी है, मुझे कोई एतराज नहीं अगर कल को एमक्यूएम और पीएम नवाज का लाइंस होता है, पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन एक चीज पे एतराज है कि जब आप लोगों को सूट कर रहा होते हैं, आप जाती दुश्मनी करते हैं, आप गाली देते हैं, आप एक दूसरे की माँ बहन को भी गाली देने से बाज नहीं आते, लेकिन जब आपको सूट कर रहा होता है तो फिर अपने लिए आपके लिए सब कुछ जरूरी है। इसलिए जरूरी है पॉलिटिक्स को शरीफाना रहने दें, और अपने वर्कर को अपने वर्कर को अपने जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जैसे मीडिया के लोग हैं, उनके साथ भी पॉलिटिकल गुफ्तगू किया करें जब वो आपके एनिमीज होते हैं। जब आप दोस्त बनाने पे आते हैं फिर सॉरी, फिर आप कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जायज हो सकती हैं, आप तो एमकेएम उनके साथ अगर जाएगी तो वो फिर जायज होगा, आपको तो छोड़ जाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? -2 की कुछ बातें आजकल हम सुन रहे हैं, पता नहीं -2 कौन है, लेकिन हमने कभी भी चल सकती है, भले हमने कभी भी इंतहा पर जाकर सियासत नहीं की। हम कहते हैं इख्तिलाफ है, मुल्क की मामलात में जहाँ आगे जाना अच्छा होता है, वहाँ 2 कदम पीछे हटना भी कोई तौहीन नहीं होती। हम बातें करते लेकिन छुप कर नहीं करते, बत्तियां बंद करके मुलाकात नहीं करते, झंडे उतार के मुलाकात नहीं करते। आप आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं, मैं ऐसे जनरल बात करता हूँ, हम दिल की रोशनी बात करते हैं, हम आवाम को एतमाद में लेते हैं। अब माफ़ी की बात है, बात तो अच्छी है, माफ़ करना चाहिए, और ये करते रहते हैं। इनसे अक्सर ऐसी बातें होती फिर तलाफी करते हैं। जैसे उन्होंने कहा मर जाएंगे, काफ के किसी आदमी को कबूल नहीं करेंगे, और जिन्होंने भी मुशर्रफ का साथ दिया उसको असेंबली में किया। सर आपने भी तो कातिल लीग उनको बोला था, हमने कब कहा कि कभी हमारी उससे बात नहीं होगी, मर जाएंगे नहीं, हमने कभी कातिल तो बोल देना, ठीक है तो मुफाहमत की बात हो गई, मुशावरा होती। लेकिन इन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने क्या ऐसे ही किया। अब उसके एक ग्रुप को निकाल कर पाक साफ धुलाई करके उसकी कौन सा जमजम से धुलाकर उनको बिठाकर सीटें अलग करके बिठा दिया है, न कानून है न आइन है उन्होंने ऐसा। तो इन पर कुछ भी लागू नहीं है, ये जो चाहे कर ये कर सकते हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। मियां नवाज शरीफ अभी आपने मुझसे आधा, लेकिन इस आधे सवाल पर आप मुझे जरूर न टोकेंगी और न मुझे बात नहीं, आप मुख्तसर बात करेंगे, मैं कभी भी ज्यादा नहीं लेता। लेकिन इन्होंने कहा है सदर सभा ने सुना है वो का मैसेज बयान, सदर जरदारी से जान छुड़ाएंगे तो मसला हल होगा। सदर जब मैं बार बार कहता हूँ, सदर जरदारी जाती हैसियत में होते ये कभी उनके मुखालिफ नहीं होते। जरदारी साहब भुट्टो के दामाद न होते तो ये कभी उनको न कहते। जरदारी साहब बीबी के शोहर न होते तो ये कभी उसको नहीं कहते। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को बचाकर इनको जो मायूस इन्होंने किया है वो नहीं तो ये कभी नहीं करते। इनकी सारी दुश्मनी पीपल्स पार्टी से है, इनसे पीपल्स पार्टी हजम नहीं होती। ये बार बार पीपल्स पार्टी क़यादत को मौत के मुंह में भेज के कहते पार्टी खत्म हो जाएगी। जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को बचाया है, जरदारी साहब ने एक बार फिर कामयाबी से हमकिनार किया है अब इनको। लेकिन मैं फिर कहता हूं पीपल्स पार्टी को जबरदस्ती गैर आईनी गैर तरीके से वापस भेजने की जो भी साजिश करेगा, जो भी करेगा वो पाकिस्तान की वफाक को नुकसान, चले पाकिस्तान के मफाद को नुकसान तो पहुंचाएंगे। अल्ताफ हुसैन साहब का जैसे कहना है कि जी बस मुद्दती इंतखाबात जो भी होंगे उसका इन्हिसार मियां नवाज शरीफ पे है, वो जो फैसला करेंगे वो सियासत वैसे ही आगे चलेगी। तो फिर बॉल इस वक्त आपके कोर्ट। सबने बहुत से अपना अल्ताफ हुसैन साहब ने ये बात की, मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात की, जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने ये बात की कि अपना नवाज शरीफ साहब पर दारोमदार है। मैं एक बात की वजाहत करता चलूँ, ये जब चाहते हैं दुश्मनी, जब दोस्ती, या ये सियासत में जो इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी जिससे ख़त्म करके एक मिसाक जमहूरियत आया, फिर कुछ तलखी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान को वो दुश्मनी या वो एक दूसरे के पीछे जनाब अली तलवारें लेके और छुरे लेके, सर अभी हमने तकरीर सुनी है जरदारी साहब की, वो जो बीबी की सालगिरह पे उन्होंने की, हमने नहीं की ना,
हमने नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, कश्मीर में आपने नहीं सुनी? कश्मीर की तकरीरें तमाम मियाँ साहब की चला दें, अगर उसमें शाइस्तगी से कोई गिरा हुआ लफ्ज एक हो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगे हैं ना, और इदारे टूटे हैं और तलखियाँ, ये इसका इलाज ये है कि यहाँ जमहूरियत और आइन का तसलसल। अब आपने बात फरमाई है पीपल्स पार्टी और अल्ताफ हुसैन, देखें बिल्कुल हम 12 साल से इस मुल्क में आइन, जमहूरियत और फेयर प्ले के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार। तो अभी पीपल्स पार्टी को आप इकतदार पूरा करने देंगे या अभी जो अलायंसेस? मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने जिस मंशूर पे अवाम से मैंडेट लिया, उस मंशूर में मैंने पहले रोटी कपड़ा मकान था, अदलो इंसाफ था, गुड गवर्नेंस थी, बिजली के बहरान का खात्मा था, और लंबा चौड़ा मंशूर है। कोई एक बात अगर इनमें से पूरी हुई हो तो फिर तो मैं समझता हूं कि इनका ये मैंडेट मौजूद है और हक हुक्मरानी बाकी है। कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जो इन्होंने अब तक पूरी की हो, इसलिए मैं समझता हूं कि हक हुक्मरानी खत्म हो गया। दूसरी बात, चांडियो साहब ने बड़े तरीके से ये बात की कि जी हम पीपल्स पार्टी के दुश्मन हैं, और जनाब मैं अर्ज करूंगा, देखे मैं पीपल्स पार्टी को जब पूरा इक्तदार मिला तो पहली दफा 1974 में इन्होंने कश्मीर के इलेक्शन करवाए, खूब धांधली की। 1977 में इन्होंने इलेक्शन कराए, ऐसी धांधली की कि फिर चले गए। और अब इन्हें मौका मिला है कश्मीर में इलेक्शन करने का, इन्होंने जी भर के धांधली की है। तो जब हम इन 3 धांधलियों को सामने रखते हैं तो हम जरूर कहेंगे फिर इनकी मौजूदगी में फिर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये मियां साहब को जो स्टेटमेंट आया क्लासरा साहब, इसका मतलब है इलेक्शंस की तैयारियां होंगी, और जो मार्च में सेनेट के इलेक्शन की बातें की जा रही हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनके बयानात आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ पंजाब असेंबली तोड़ के हमें जो सेनेट के इलेक्शन है उससे दूर रखना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी ही प्लानिंग हो रही है इस वक्त? अगर इस तरह की प्लानिंग मियां साहब सोच रहे हैं तो उनको नुकसान होगा इसका। पॉलिटिक्स अगर वो इस तरह की कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, अब तक जो मियां साहब का रोल है बड़ा पॉजिटिव रहा है। ये राजा रियाज साहब ने बोला है। राजा रियाज साहब फजूल बात की नहीं, वो इनकी गुफ्तगू से भी लग रहा है, मतलब छोड़ दें राजा रियाज साहब को, जो अभी सदीक फरूक साहब ये कह रहे थे कि इनको राइट इन गवर्नेंस का खत्म हो चुका है। ये बात बड़ी एक तरह की वाज़ेह बात हो रही है कि वो नहीं चाहते कि हुकूमत सेंटर पे रहे। इसमें बात ये कि 3 साल तक मियां साहब का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है। उनका प्रॉब्लम ये है कि कुछ मेरे ख्याल हॉकिश एलिमेंट हैं जो मियां साहब के इर्द गिर्द अब हर वक्त ज्यादा हो, जिनका इन्फ्लुएंस उनका बढ़ता जा रहा है, जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अगर नए इलेक्शन नहीं भी होते लेकिन कुछ इस तरह का सिस्टम, जो इस तरह की डेवलपमेंट हो कि ये चीजें रैप अप हुई। एक चीज मानना पड़ेगी सदीक फरूक साहब को कि वो जहां पे बात करते हैं ना कि इस मुल्क में पीपल्स पार्टी के वादे पूरे नहीं हुए, बिल्कुल ठीक है। सिंध की हद तक मैं मानता हूँ जैसे पीपल्स पार्टी फेल हुई है वो नहीं किए। इस्लामाबाद 3 किलोमीटर का ये अहाता है, यहाँ पे नहीं हुए होंगे। मान लेते हैं कि वहाँ बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, वहाँ ये फेल हुए डिलीवर करने। HRCP की रिपोर्ट आ गई कि बलूचिस्तान में भी डिलीवर करने पीपल्स पार्टी फेल हुई है। लेकिन जो 60% पाकिस्तान है वो तो पीएम नवाज के पास है। अगर 60% इंप्रूवमेंट आपको गवर्नेंस में नजर आ रही है इस मुल्क में, अगर इस मुल्क में 60% आपका जो है पॉपुलेशन का आप छोड़ दें, जो रकबे के हिसाब से है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से, क्या पंजाब को आप पेश कर सकते हैं कि वहां पे 60% इतनी इंप्रूवमेंट हो गई है कि अब आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है? इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मियां साहब को ये जिस तरह धकेला जा रहा है इसमें कन्फ्रंटेशन में, एक वही 80s की सियासत 90s की सियासत, मियां साहब को अपना मेरा कंपोजर कायम रखना चाहिए। जो हॉकिश एलिमेंट जो जाके GHQ में रात को जर्नलों से बुरके पहन के मुलाकातें करते रहे पीएम नवाज के टॉप लीडर चौधरी निसार अली खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो मेरा ख्याल है वो जो सर्कल है ना जो जाके जर्नलों से मिलते रहे GHQ में, वो मियां साहब पे ज्यादा हावी हो रहा है। इससे मियां साहब को फायदा नहीं होने वाला और कुछ ज्यादा टाइम नहीं रह गया इसमें कि 1-1.5 साल की बात है। आप कह रहे हैं कि सब्र कर लेना चाहिए, ब्रेक लेनी है। अब जुलाई में है, मतलब 1.5 साल की बात है। 1.5 साल में कौन सी क्या मत आ जाएगी, नया इलेक्शन नई रिवाज शुरू हो जाएगी। जो कहा जा रहा है कि जैसे चांडिया साहब का ये खदशा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा, और कुछ कहा जा रहा है बूटों वालों की आवाजें भी आ सकती हैं। अर्ली इलेक्शन की बातें हो रही है, इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है मुल्की सियासी सूरत हाल पे, और कहा जा रहा है कि एक कुछ नए सेटअप की बातें हो रही हैं। टेक्नोक्रेट जो सेटअप जो पिछले हम 2-2.5 साल से इस तरह की बातें सुन रहे थे, अब कुछ कहा जा रहा है कि बूटों वाले भी आ सकते हैं। असल दारोमदार अब आप पे है कि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे। मुझे अफसोस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन रऊफ क्लासरा जैसा सीनियर सहाफ़ी और साहिब इल्म जब मरकज़ की इकानमी और मरकज़ की पॉलिसियों और सूबे की पॉलिसियों में फ़र्क नहीं रखता कि मरकज़ की पॉलिसियों का असर सूबे पे होता है, मरकज़ के पास कितने फ़ंड्स होते हैं, अभी डेवोल्यूशन जो है वो होनी है,
कुछ मिनिस्ट्रीज 4 की डेवोल्यूशन जिस पर अभी हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब ने खत लिखा कि उसमें बहुत सी खराबियां हैं, बहुत से महकमे अपने पास रख लिए हैं इन्होंने, सूबे को मुंतकिल नहीं कर रहे। अभी इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि CCI का इजलास बुलाएं, अगर न बुलाया गया तो 194 के तहत जनाब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि जनाब ये जो अब डिवाल्व हो गई हैं उसके मुताबिक इनके एसेट्स और सारी चीजें भी डिवाल्व करें, उसकी तफसील बाद में। मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर मरकजी हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, इक्तिसादी पॉलिसियां हो या मालियाती पॉलिसियां, वो दुरुस्त नहीं होंगी, मरकजी हुकूमत लोड शेडिंग खत्म नहीं करेगी। सुन ले जरा चंद बातें। मरकजी हुकूमत 60% पाकिस्तान में लोड शेडिंग ज्यादा करेगी, 3 दिन यहां गैस पंप बंद होंगे, दूसरी जगह 2, तो उसका असर सूबे पर होगा। दूसरी बात यह है कि जब जितना अरसा तंदूर रहे हैं उतना अरसा पीपल्स पार्टी हमारे साथ रही है, और इनका सुने ना, आप मुदाखलत करने से बाज नहीं आते, अगर आप माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर हैं, बाज नहीं आते ना आप भी। 40% ये हमारे साथ हुकूमत में शामिल थे, वजीर खजाना इनका था, लेकिन अब वो बात नहीं ना करते। मैं ये अर्ज करूंगा, इसमें कोई शक नहीं कि इस दफा सूबे की परफॉर्मेंस जो पहले थी 97 देखें उस जैसी नहीं है। उसकी वजह यह है खुशियों का रुझान बड़ा है, वो सारे मुल्क में है। चले वो हो गया, मैं याद करूंगा कि उस वक्त गुर्बत है, चले आप बात कर लें, फिर मैं जवाब देता हूं। लॉ एंड ऑर्डर के मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल आप जवाब देंगे, लेकिन बहुत सारे मैं भी गिनवा रही हूं कि ये मसाइल भी हैं। उस वक्त नवाज, हमारी हुकूमत मरकज में भी थी, सूबों में भी थी, तो मरकज और सूबा सपोर्टिव थे। यहां सूबा जो है मरकज वो कन्फ्रंट करता रहा है, सूबे को स्क्वीज करता रहा। चले मैं इनसे पूछ लेती हूं, कांडियो साहब आप इनका ख्याल रखें या आपका ख्याल रखेंगे? अगर नहीं रखेंगे तो -2 आ जाएगा, जिसमें जरदारी साहब भी जा रहे हैं और नवाज शरीफ भी जा रहे हैं। जब तक ये अपनी इस पॉलिसी पर जो आपने मुझसे पूछा है गामजन थे, सारे मामला ठीक चल रहे थे। इनको ही शौक था पीपल्स पार्टी को धक्के देकर पंजाब से निकालने का। हम कह रहे थे हमें आपने कोई ताज नहीं पहनाया, उन्होंने अपने वजीरों को नहीं बनाया जो मुस्लिम लीग के, उनको ताज नहीं पहनाए, हमारे वाले वजीर को क्या पहनाते। मुफाहमत के लिए जरूरत है कि अच्छी खुशगवार फिजा बनी, इनको बड़ा शौक था। जनाब 8 दिन में निकाल देंगे, 8 दिन में निकालेंगे, निकाल लिया, अब क्या हो गया? पीपल्स पार्टी तो अपनी जगह कायम है, आपके बहरान बढ़ गए। आपने खुशगवार फिजा तो बाबर अमान साहब आके पोल्यूटेड कर देते हैं ना, वो पंजाब में दाखिल होते हैं, लैंड करते हैं, तो बहुत कुछ हो जाता है वहां पे। इख्तिलाफात बढ़ गए, जब राना सनाउल्लाह सरगर्म हो गए, एक्टिव हो गए पूरे जाहो जलाल से, तो फिर कोई ना चले फिर ये सारी बातें लेकिन मैं कहता हूँ देखिए बात साहब की बड़ी अच्छी। देखिए हम अमन अमान पर हम पर हमला हो, महंगाई पर हो, इन मसाइल पर हो, इतने बड़े इलाके पर हुक्मरान, इनका भी तो जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारियां हैं, वो हमें कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। क्या इन्होंने पंजाब का पूरा खजाना तंदूरों में डालने के बाद रोटी फराम कर सके, रोटी मिल सके? रोटी कभी तकसीम होकर तो मैं 2 जुमले जल्दी से करूंगा कि ये जब 2 रुपए की रोटी की बात तंदूरों की थी, ये हमारे साथ थे, इन्होंने एक बात नहीं की, एक जुमला नहीं कहा, साथ थे। वजीर खजाना इनका, और कुल जो 2 रुपए की रोटी पे जो कुल सारे पैसे खर्च हुए हैं वो 6 और 5 11 अरब रुपए थे। अभी मसलन रमजान पैकेज इन्होंने 2 अरब का, तो रमजान पैकेज हुकूमत पंजाब ने भी 3 अरब का दिया। तो रमजान में हमने चीनी का इतना बुरान था, भारतीय चीनी। तो ये ना कहें, मैं फिर रिपीट करूंगा कि सारी दुनिया में ये होता है कि मरकज में जो इक्तिसादी पॉलिसियां बनती हैं, मरकज की पॉलिसियों का असर पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर ऊंची आवाज में मुझे बात करने से रहने देना, उसका असर नेगेटिव या पॉजिटिव सूबों पर होता है। अगर ये इतना बेहतर होता तो इनके अपने सूबे में बेहतर हो जाते। सब सारी वो उन पे इल्जाम या उन पे इल्जाम, क्या ऐसी बातों से आपको लग रहा है कि -1 या -2 आ रहा है? क्योंकि जो हम सुन रहे हैं -2 में जरदारी साहब और नवाज शरीफ नहीं होंगे और 1 में जरदारी साहब नहीं होंगे। जिस तरह की पॉलिटिक्स पीएम नवाज वो करने की कोशिश कर रही है, उससे तो लगता है कि शायद कि ये शायद जमहूरियत को नुकसान इस तरह की चीज़ हो सकती है। हालांकि जो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन भी किया था, और इनके बड़े ये दोनों मियां नवाज शरीफ साहब हूँ या पीपल्स पार्टी की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हूँ, इन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया है। और मुझे इस तरह की गुफ्तगू सुन के, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों का विटनेस हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो फिर हमारे सदीकुल फरूक साहब भी और भी पीएम नवाज के बड़े जाती हैं, बड़े गुस्से में बहुत सारे, तो आपको फ़ोन करके वो सुनाते हैं कि जी के क्लासर साहब आप वाज करते हैं, आप फतवे देते हैं। जब मैं इनके हक में, आपको याद होगा, वाज और फतवे करता था तो अच्छे थे,
हाँ तो शेख रशीद साहब बैठ के यही बातें करते थे आपके प्रोग्राम में, आपको याद हो वहाँ पे पीएमएल नवाज के हक में मुझे बोलने पे अच्छी खासी धमकियां दे के गए थे, आपके शो में हुआ था, आप उसकी विटनेस हैं। मैं ये कह रहा हूँ इन लोगों में टॉलरेंस लेवल बहुत कम है। और मैं अभी कह रहा हूँ जिस दिन सेंटर पे आएगी ना पीएमएल नवाज, आपको मुझे पूरी आजादी समझ आ जाएगी, मीडिया को भी आ जाएगी, फौज को भी, और अदालत को, सबको समझ आ जाएगी। एक बात पे नाराज ना हो कलासरा साहब, वो सुन आप उस तक नहीं नाराज ना हो ना, आप बात करें, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कि हमने जब एक चीज जो है उसको सीखा है, जिद्दोजहद कर रहे हैं मीडिया के अलावा इस मुल्क में अदलिया के लिए, पार्लियामेंट के लिए, इस तरह नहीं आप मुस्तकबिल की बातें कयास करना ना कहें कि आएंगे तो ये ना करें। एक अदलिया के फायदे भी तो, अगर अदलिया के लिए फायदे भी इनको हो रहे, फॉर एग्जांपल ये क्या बात हुई, एक मिनट रुक जाए, मुझे बोलने दो, मैं आपकी बात नहीं बोल रहा। अगर हम जुल्म का शिकार, एक जुमला कहने अगर हम जुल्म का शिकार हो, अगर हम मजलूम हो, हम पर जुल्म तोड़ा जाए और हमें इंसाफ मिल जाए, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम आपकी कहानी, दो कहानियां सुना पाता हूँ, छोटी सी बातें हैं, ऑन एयर बैठे हैं। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने दावा फरमाया था कि जब वजीर आजम थे कि मेरे ऊपर और मेरे खानदान में जितने भी कर्जे हैं 5 अरब रुपए थे, उन्होंने पूरी की पूरी फैक्ट्रियां उठा के दे दी थी इनको कि आप ले लें, हुकूमत को और बैंकों को इसको ऑक्शन करें। आज 12 साल हो गए, वो स्टे पे चल रही है। आपकी लाहौर हाई कोर्ट ने 12 साल से स्टे दिया हुआ है मियां साहब को कि इसको ऑक्शन नहीं किया जा सकता। उनके लोन आज तक रिपे नहीं हुए। एक अभी एडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट किसी वक्त आपके प्रोग्राम में दिखाऊंगा, उसमें बताया गया कौन कौन सी शुगर मिलों ने टैक्स ये चोरी की है और किसी को स्टे नहीं मिला। मियां साहब की 3 शुगर मिलों को स्टे मिल गया कि इनसे लेने आप नहीं लेना, तो फायदे भी लिए। अगर इन्होंने जुडिशरी के लिए एफर्ट्स किए तो फायदे भी हो रहे हैं और मिल रहे हैं इनको सारे। मैं ये बात कह रहा हूं जो बड़ी सिंपल सी है कि आप जमहूरियत में सिर्फ ये स्टेक होल्डर नहीं है, जी बिल्कुल, स्टेक सिर्फ इनके नहीं है। मैं जवाब देता हूं, हाँ, क्योंकि जब जमहूरियत में मुश्किल वक्त आता है, चाहे पीपल्स पार्टी में, ये भी बाहर भाग जाते हैं और इन ये भी भाग जाते हैं, खैर से ये भी डीलिंग करके फरार होते हैं। अल्टीमेटली आपको, मुझे और इसको सोसाइटी को आपको पे करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जमहूरियत बड़ी मुश्किलों से और ये सिस्टम आप कह रहे हैं चलते रहना चाहिए। आपकी दुबई, लंदन, जद्दा में आपकी जदादें हैं, तल्लुकात में हमारे नहीं है। इस मुल्क को इतना आप जाती दुश्मनी पॉलिटिक्स में ना लेके जाएं कि उल्टा जैसे आप कह रहे हैं -1, 2, 3 की बात ही नहीं होनी चाहिए थी। आप लोगों ने 12 साल बाद 12 अक्टूबर ब्रेक पे भी जल्दी से बिल्कुल आप जवाब दें। -1, 2 रह गया, उस पर बात करें। 8.5 साल यहां परवेज मुशर्रफ की हुकूमत रही है, तो और अदलिया उसके हाथ में थी। तो ये अगर नवाज शरीफ साहब ने स्टे पे ये सारा रखा तो नवाज शरीफ 12 साल से होता है जी, बस सुन तो लेना, आपने बात की है ना, जवाब आपने बात की है, मैं जवाब देता हूं ना। 8.5 साल किसकी यहां हुकूमत रही है और उसके बाद 3 साल से किसकी हुकूमत है? आप इस तरह ना करें, फैसला करवा लें, आप इस तरह से बात ना करें। हम क्यों फैसला करवाएं? अदलिया ने एक बनाया हुआ 5 अरब रुपया, आप फिर पहले बात कर लें, आप बात कर लेना, देना है आपकी मुकम्मल नहीं हुई, फैसला करवा लें। नहीं आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई, 1 मिनट जी, 1 मिनट, आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई, नहीं आप भी नहीं कर लेना, आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, नहीं आप मुझे नहीं बता रहे, मैं ये अर्ज कर रहा हूं उल्टा जो कमीशन आपने 5 अरब रुपया आपने, मैं ये कह रहा हूं रखा हुआ है। अगर आपकी ये बात नहीं मुकम्मल हुई, अगर 8.5 साल या 10 साल हो गए हैं, जो कमीशन बना है उसमें मरकजी हुकूमत है, 1 मिनट, उसमें मरकजी हुकूमत, उसमें बैंक्स मौजूद हैं, वो बैंक जो है वो मरकज के पास है, वह फैसला करवाएं। उनका ये कहना चाहिए क्लियर करा लें। आप जो 12 साल की बात कर रहे हैं तो परवेज मुशर्रफ का गिरबान पहले पकड़ेंगे, लेकिन जो इस वक्त हमारे सियासतदानों की बातें हो रही हैं और जिसपे कहा जा रहा है -1 और -2 भी हो सकता है, ये क्या थ्योरी नई सामने आ रही है, इसमें हम बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं और इसी हवाले से गुफ्तगू का हो रही थी कि पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी हालात हैं उस पर हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं और जो माजी के वो मैं चांडियो साहब से जरा बात करूं। 2-3 बातें फिर चांडियो साहब। -1 और -2 की, इससे पहले -3 की बात हो रही थी, ठीक है। मैं ये समझता हूँ उसमें किसने जाना था? नहीं, पहले वो तो जरदारी साहब भी, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ, तो इस तरह के माइनस की बात हो रही थी। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की 63-64 साल की तारीख है, उसमें इस वक्त जबकि अदलिया भी एक इदारा बन गया है, पार्लियामेंट इदारा बनने जा रहा है और मीडिया भी एक इदारा माशाल्लाह बन गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको नहीं लग रहा है? ये -1 -2 नहीं ऐसी बात है। दूसरी बात कहा जा रहा है कि इमरान खान की ज़ेर क़यादत चले -1 में ज़रदारी हटाओ मुहिम कह रहे हैं जी, -1 में ज़रदारी हटाओ मुहिम, -2 में ज़रदारी और नवाज शरीफ माइनस, वो जो इमरान खान साहब ने MMA ये मिलकर एक अलायंस, इमरान खान साहब, ये कहा जा रहा है कि एजेंसियां जो हैं वो MMA को या जमात इस्लामी को
इमरान खान को, MQM को इकट्ठा करेंगी, काफ लीग को। अब अगर इस तरह की बात है, ये पहले ही थैली बिल्ले से अपना क्या नाम है, बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। मैं ये अर्ज करूंगा एक बात जो कलासरा साहब ने की है पूरे एहतराम के साथ, लेकिन बात इन्होंने कहा है टैक्स चोरी की बात कि जी वो अदालत ने स्टे दे दिया है। मैं इन्हें मशवरा दूंगा कि अगर अदालत में, चूंकि वो सब जुडिस है, तो कलासरा साहब आप या अपने वकील के जरिए से उसमें पार्टी बन जाए, सारी बात करें, वो ये कुछ सारी बात वहां करें, ताकि यानी फिर इसका ये एक मिनट मुझे बात करने देना, आपने बात कर ली, मैंने बात करी, वो काफी देर से खामोश बैठे हैं, बिल्कुल काफी देर से खामोश। अगर अदालतें 12 साल से कुछ नहीं हो सका तो मेरा अगर अदलिया इस मुल्क में कुछ नहीं है तो फिर आप अदालत लगा लें। नहीं, आपने लगाई वो तो आपकी गलतियों की निशानदेही करेंगे। नहीं, हमारी गलतियों की निशानदेही नहीं है, ये अदलिया पर इंसिनुएशन है। आप जाके केस काम नहीं कर रही उस अदलिया के लिए जिसके लिए हमने जिद्दोजहद की, उस अदलिया हमने आजाद की, आज उस अदलिया में एक केस है और ये अपनी अदालत लगा रहे हैं। अपनी अदलत आप नहीं लगा सकते, आप अदलिया नहीं, अपनी अदालत। आप उनको पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लेना। मतलब आप और मुझे जरूरत नहीं है, इजाजत नहीं है कि हम ये सवाल अदलिया से मैं पूछ लेता हूं, अदलिया के पास जाए ना, सुन तो लें सर, आपकी वफादारी उन्होंने सुन ली, जितने आप उनके वफादार हैं, आप अदलिया के फोरम पर जाएं कि मुझे जरूरत नहीं है, आपको इजाजत नहीं है कि 12 साल से नवाज शरीफ साहब फैमिली ने 5 अरब रुपया बैंकों का देना है, स्टे पे चल रहा है, आपको मुझे इजाजत नहीं है कि हम इस पे बैठ के बात करें। आप उस अदलिया से पूछा जा सके कि 5,000 रुपया मैंने देना होता, आपने 500 देना होता, या इन्होंने ही देना होता, तो अब तक हम जेल में होते। उसके लिए कोई रिलीफ नहीं। किसान, यहाँ पे हजारों किसान जेलों में जाते हैं जिनको डंडे मार कर पैसे लेते हैं। आप और मैं जिक्र करेंगे टैक्स चोरी का, इनके लीडर साहब जिनके लिए इतना बड़ा इनकी पिच कहां पे 5,000 टैक्स देते, आप और मैं लाखों में देते हैं, आप और मैं लाखों में टैक्स दे रहे हैं, ये मैं स्क्रीन पे कह रहा हूं। इनका लीडर 5,000 रुपए देते हैं, मुहिब वतन में ये हम गद्दार हैं। आपको नवाज शरीफ साहब ने पूरा इंटरव्यू दिया, जो उन्होंने दिखाए थे, उन्होंने कहा कि मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी उन्होंने कहा कि आपको हिसाब पेश किया, आपको डॉक्यूमेंट्स दिए, आपको डॉक्यूमेंट्स दिए, स्क्रीन पे आए, फिर क्या बात? नहीं, उन्होंने कहा मेरे अपने नाम पे सारी चीजें, मेरा मतलब उन्होंने अपना केस दे दिया। अच्छा सुन लें, एक तो 5,000 टैक्स है और दूसरे 50 करोड़ रुपया मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली की प्रोटेक्शन पे लग चुका है 3 सालों में, आपकी मेरी जेब में। अब ये तो आप इस तरह से बात करें कि अब हम उस चीज को छोड़े। मैंने एक ही सवाल था मेरा, ये जो हरकतें, ये जो बयानात हम सुन रहे हैं पॉलिटिशियंस के, ये जो आते रहे, फिर वो जो -1, 2 की तरफ जो बातें हो रही हैं, एक डिबेट इस वक्त चल रही है, ये हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बातें ऐसी हो रही हैं। अगर ये होता है सीन तो फिर क्या होगा? आप भी आउट, ये भी आउट, फिर नया सेटअप। एक सेकंड के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हैं कलासरा साहब, उन्होंने भी किया है, इन्होंने भी बड़ी तमतराक से किया, उन्होंने अंदाज और से किया कि इनकी लीडर भी जलावतन बाहर चली गई थी, उन्होंने तो लफ्ज़ और इस्तेमाल किया, और अभी किया, अभी मैंने सुना है, मैंने सुना, आप भी अपन बात कर रहे थे, और रऊफ साहब ने तो आने कहा है। मैं ये एक बात कह देता हूँ, इनके जाने में और हमारे वाले जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हम ज़ियाउल्लाह के ज़माने में बीपी को जलावतन किया गया, और ये बाकायदे एहतमाम के साथ यहाँ से सीधे एयरपोर्ट गए थे, उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी, जेल से निकले थे, महल पहुंचे थे। हम तो कहीं नहीं, हम तो मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले, हमारा जाना और था। लेकिन ये कहते हैं, रऊफ भाई ने भी कहा है कि ये चले जाएंगे, हम भुगतेंगे। जनाब, आप अकेले नहीं भुगते, आपके साथ हम भुगतते हैं। आपकी मुंह में चलती है, हम सियासी कारकुन जेलों में आपके साथ। अब सुन ले एक मिनट की, अब जो सिद्दीक फारूक साहब ने बात की, उन्होंने जरा इतनी लंबी चौड़ी की है। मैं कहता हूं, आप तो जोक दर जोक अब निकल पड़े तमतरा के साथ। मेरी बहन है, इस मुल्क की बेटी है, कुलसूम नवाज साहिबा, जब वो इस मुल्क में रात को उसको रोके बैठे थे राह पे, कितने 100 लोग आप निकले थे, क्या कुर्बानियां दी आपने? कुर्बानियां तो ये कह रहे हैं 10 सितंबर 2000 कब निकले आप? नहीं, आप कब इन्होंने काम कुर्बानियां दी, कहाँ कुर्बानियां दी? तुम्हारी बहन है, 10 सितंबर 2007 बेगम साहब आए, आज हम पे जो गुस्से हो रहे हैं, आपको याद होगा 10 सितंबर 2007 को मियां साहब जब लंदन से आए थे, एयरपोर्ट पे एक बंदे नहीं था पीएम नवाज का, इन्होंने घरों में बुला के गिरफ्तारियां दी थी। तो मैं आपसे पूछता हूं, अभी हमारे हर फैसले के खिलाफ सुनिए, अब मेरी यही ऐसे ही चलता रहा, अगर यही सेटअप चलता रहा, अगर ऐसे ही होता रहा फिर अब आगे क्या होगा? मैं तो यही पूछ रही हूँ ना, हम तो वही जो पहले देखते रहे 90s में, वो अब हम 2011 में फिर वही देखते हैं, यही हुआ। फिर आप भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। आपसे एहतियात करता हूँ, मेरी जब भी कोई बात, मैं बिल्कुल आप बजाय बिल्कुल वो बीच में इंटरप्शन हो जाती है। हमें भी आप बोलने तो देना, हम कहते हैं कि भाई जनाब आप हमसे पूछें, आप जरा इंतजार भी फरमाइए ना। आप
किस जमाने में कुर्बानियां आपने जमहूरियत के लिए कहां दी है? आप बताएं ना, कौन सा आपका फांसी चढ़ गया है, कौन का कत्ल हो गया है, कौन से आपने किया क्या? अच्छा, आप फांसी चढ़ना है कुर्बानी समझते हैं? जी नहीं, जेलों की भी कुर्बानी करते थे। किस पीरियड में जेल में गए? इक्का दुक्का आदमी जाना और हम जेल भरा करते हैं। कौन से आमिर का जमाना जो हम जेलों में नहीं गए? अब बढ़ा -2 की बात आपने की है। देखिए, मुशर्रफ ने भी कहा था कि बीबी और मियां साहब कभी नहीं आ सकते, लेकिन कुदरत के फैसले ये थे। अवाम का फैसला कुदरत का फैसला होता है। कुदरत अवाम के जरिए अपने बात बताती है। वो अवाम के लीडर दोनों आ गए हैं, दोनों यहां बैठे हैं। अब ये बदकिस्मती है कि एक लीडर उस फैसले को अब न माने, अब उसी राह पे चलने के लिए पुरानी चाहे, अभी वही रवैया अख्तियार करे कि पुराने एंटी भुट्टो वोट्स को जज्बाती बनाकर, वो माहौल बनाकर, वही पुराने चले, वो -2 पे खुश नहीं है, -1 पे खुश है, -1 पे खुश है। आप मुझसे पूछ रही है मेरी बात का अपने, मैं वैसे मैंने जो देखा सुना, मैंने जो देखा सुना, मेरी ऑब्जर्वेशन मैं तो बिल्कुल खामोश हो जाता हूं। अब ऐसे सीनियर लोग भी न बोल रहे थे अपने दोस्त को, तो मैं कहां जाऊंगा? बात यह है आप इत्तेहाद भी बना लें। जिनको आपने बुरा भला कहा है, सिंध में जिन लोगों को आप पाकिस्तान का दुश्मन समझते हैं, आज उनको भी इत्तेहादों में आप शामिल करेंगे। आने वाले दिनों में जिनको भी आपने गालियां बकी होगी, जैसे रऊ भाई ने की, MQ, सबों को आप मिलाओगे। आप जितने मुखालिफ मिल सके भुट्टो के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ और हुक्म लेंगे, लेकिन हमें इसकी परेशानी नहीं है। आपने अपनी क्या तैयारी कर रखी है? चलें, आपने अपनी क्या तैयारी कर रखी है? अपने अल्लाह पे भरोसा है, हमें अपने अल्लाह पे भरोसा है, हमें अपने असेंबलियों के अंदर जो ऑप्शन, हमारे साथ, असेंबलियों के अंदर जो ऑप्शन हमारे साथ, अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, इस्तीफों की सियासत सामने आ रही है, कुछ नहीं, असेंबली में भी हमें अक्सर हासिल है। अब इन्होंने कहा ना बजट पास नहीं होगी, बजट के बाद एक तूफान आएगा, बजट पास भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा है। आने वाले वाला तूफान तो आया हुआ है, वो आया हुआ है, बजट पास हुई है। मेरा सवाल है, बजट पास हुई है नहीं हुई है? बजट पास हो गई है ना। ये तो गिनतियां कर रहे थे, यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा, इनके अंदाजे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह ये 1.5 साल और मजीद इंतजार करेंगे। सेनेट के इलेक्शन से पहले आने वाले मुश्तरका इजलास से भी इनको इसी सदर पाकिस्तान का खिताब सुनना पड़ेगा। नहीं सुने, देखे कितना लेकिन वो चले, आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, चले आप थोड़ा सा बर्दाश्त दिखाएं, बर्दाश्त भी कर लें। इनके लिए खुशखबरी है मेरे पास। इंशाल्लाह आने वाले मुश्तरका इजलास में भी आपको इसी सदर पाकिस्तान का खिताब सुनना होगा। आने वाली बजट भी इंशाल्लाह इसी हुकूमत को पेश करनी होगी और पास भी होगी। आप सियासी अंदाज से तरीक़ेकार करें, जैसे जमहूरी है वैसे जमहूरी। मुझे क्लोजिंग की तरफ जाने, शरीफ साहब की ये बात की कि जी वो गए, उनका जाना और इनका जाना और, वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे गए। मैं ये पूछता हूँ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह उन्हें बख्शे, वो अल्लाह मियाँ के पास हैं, वो जब 1979 में गई तो वो पैदल गई थी, वो एयरपोर्ट पे नहीं गई थी? या दोबारा जो 1998 में गई 9 साल के लिए, एक मिनट सबर करें ना, सबर करें, खराब करें, सबर करें। तो आप फिर आप मुदाखलत कर रहे हैं ना, आप मुदाखलत कर रहे हैं, आप रुकें जरा, आप रुकें। तो जब दोबारा गई और NRO करके आई हैं, वो कैसे गई और कैसे आई? ये गुस्से हो जाते, मैं इज्जत से बात कर रहा हूं उनके लिए। अब ये ऐसे ही बातें। अच्छा, दूसरी बात, मैंने रऊफ क्लासर साहब को ये बात की है कि हर एक चीज का एक फोरम है। मिसाल के तौर पे ये कॉलम लिखते हैं, मैं लिखता हूं, आप लिखती हैं, कॉलम में कोई बात है, कॉलम के जवाब में कॉलम में अगर खबर है उसकी तरदीद उस अखबार में होगी, प्रोग्राम में बात तो उसका अदालत जो है, अदालत एक फोरम है। अदालत में किसी को फैसले पर एतराज है या कोई चीज है, वो अदालत में वकील के जरिए या इन पर्सन पेश हो, अदालत के फोरम पर अपनी अपनी अदालतें अगर लगाना शुरू कर देंगे तो फिर मामला एक रिकॉर्ड मिला चाहता हूँ। पहली बात उनका अख्तियार है, ये मालिक है, ये जज कोर्ट के जिस फैसले पे बात करना चाहें, कोर्ट में जो केस है हमारे, उन सब पर ये बोलते ये मालिक को मुख्तियार है, लेकिन इनको हक है, उनको नहीं हक। लेकिन इन्होंने आज जो लबो लहजा, ये सीनियर लोग हैं, चलें वो अगर ऐसे इनकी लीडरशिप के केसेस हैं तो आपकी लीडरशिप के बहुत सारे केसेस हैं, आपकी लीडरशिप के भी बहुत सारे केसेस हैं, NRO के केसेस भी मौजूद हैं। आखिरी बात मैंने बता दिया, उनके भी केसेस हैं बहुत सारे। अगर आप दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, मैं तो यही कहूँगी, आपके केसेस हैं, इनके भी केसेस हैं। एक चीज पे कंसेंसस है पीपल्स पार्टी में। अच्छी खबर, आपका प्रोग्राम को अच्छे नोट पे हम क्लोज करते हैं। आपको याद है ये मेरा ख्याल है उसमें सरीना होटल में बैठे थे, आप भी थी, प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब से मैंने उनकी ये हुकूमत की करप्शन पे बहुत सारी स्टोरीज जो मैंने ये खुद फाइल किया, स्कैंडल किए, कोर्ट में भी किया सारा कुछ। उसमें याद है जब मैंने उनसे कहा था कि आपकी इतना सारे स्कैंडल आ रहे हैं, स्टोरीज आ रहे हैं, कुछ भी नहीं करते, उन्होंने भी सेम जवाब दिया था। आप उसके बेटे उन्होंने क्लासर साहब आप ऐसे करें, आप
आप जाएं वकील करें 10-20 लाख अदालतें आजाद हैं, आप वहां जाएं। आप नहीं, अदालतें आजाद है, वहां पे साबित कर दें। तो सेम वही जवाब है कि मैं और पहले हम आप और पहले हम जाएं स्कैंडल इनके ढूंढें, जो ढूंढ के लाते हैं उनको फाइल करें, फिर हम अदालतों में भी हम ही जाएं। 10 लाख रुपए मैं इकट्ठा करूं, अदालतों में जाऊं और जाके मैं एक मिनट अभी इस अंजुम वकील खां पे 6 करोड़ रुपए का स्कैंडल आया है, उस पर केस हो रहा है, इनसे पूछ लें। बाकी उस पर मुन्ने सिलाई पे तो 2 रुपए का केस आया है, ही इज इन जेल। अंजुम वकील साहब जिन पे 6 करोड़ रुपए का प्रूवन ये स्कैंडल है जो फाइल किया, असेंबली के मेंबर भी हैं, अभी तक उन पे केस नहीं हो सका, असेंबली के मेंबर भी हैं, इनके मेंबर हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं जितनी करप्शन हमने यहाँ पे आके एक्सपोज किया है, इसकी पीपल्स पार्टी में बहुत सारे हुए हैं, स्कैंडल हमने किए हैं, अदालतों में जाके प्रूव हुई हैं चीजें सारी। इनके एक मेंबर ने 6 अरब रुपए का फ्रॉड किया। मुझे अगर अंजुम वकील ने कुछ किया है और पुलिस फाउंडेशन के साथ उसके मामला तय होते हैं, अगर उनके साथ तय हो जाते हैं तो इसका मतलब है केस नहीं है। अच्छा, तय हो जाए, पहले लूट मार कर ली तो मेरे पास फोन किया भाई, उसने वापस नहीं, आप मुझे, आप सरासर साहब आप भाई हैं, लेकिन आप मुझे बात करने देंगे? ये कोई बात है? कहीं आपने स्टोरियां छापी, आपने सब कुछ किया है। मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर करप्शन है, ये गुड गवर्नेंस, अगर करप्शन है तो आप कह रहे हैं उसको सामने लाएं, हम कोई करप्शन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन नजरियात के रोल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी नसीहत ये की जा रही है, अगर कोई करप्शन है तो हमें चाहिए, हम लिखने वाले और जो स्कैंडल तलाश करने वाले हम सहाफी हैं, तो हम खुद ही अदालतों में जाएं। लेकिन कुछ नए जो सियासी मैदान सजने वाला, उस हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, देखना यह है कि पीपल्स पार्टी अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं, इसका इन्हिसार कहा जा रहा है PMLN पे। इस पे ही हम कल भी इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।